स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे क्या होता है? ये वो प्रोजेक्शन होती है जिसके अंदर हम स्फीयर को प्लेन के ऊपर स्फीयर को लाई करवाते हैं। इस तरीके की प्रोजेक्शन को, जिसको हम स्फीयर को प्लेन के ऊपर लाई करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इतना आपका बुक में दे रखा है, इतना ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं आपका। तो ये मेथड करेंगे हम। इसके अब दो मेथड दे रखे हैं इस प्रोजेक्शन के, एक तो मेथड 1 है और एक मेथड 2 है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के अंदर क्या है? देखो, इसमें क्या है हमारा, हम एक स्फीयर लेंगे जिसकी रेडियस 1/2 होगी। स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 मेथड 1 है ये। ठीक है, इसी से रिलेट करता हुआ हमारा मेथड 2 है, वो हम बाद में देखेंगे। हमारे पास एक्सिस के अंदर जिसकी रेडियस 1/2 होगी, हमने ऐसा पॉइंट ले लिया, वो क्या ले लिया? जैसे 0 0 1/2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस लगा लो, ये वाई, ये जेड लगा लो। 0 0 1/2 पॉइंट ले लिया। अब अगर इसकी रेडियस 1/2 है तो यहाँ से होगा ये, और यहाँ से 1/2 और 1/2, और क्योंकि रेडियस 1/2 है तो इतना 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ऑब्वियसली 0 0 एंड 1 है ना, क्योंकि इसकी रेडियस है। तो ये स्फीयर हमारा इस तरीके का हो गया। ठीक है, कि ये तो हमने क्या लिया? सेंटर, जो कि 0 0 1/2 होगा। ये क्योंकि हम यहाँ पे हमने इसका सेंटर लिया है, इसकी रेडियस हमने क्या लिया? 1/2। तो यहाँ से ऑब्वियसली वो पास करेगी अगर इसकी 1/2 है, और 1/2 ऊपर से, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है। अब जो हमारा, हमने क्या करना है? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करना है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? जो हमारा स्फीयर होता है वो प्रोजेक्ट होता है प्लेन के ऊपर। तो हमने एक प्लेन ले लिया इस तरीके से। ठीक है, प्लेन कैसे है? ये जैसे ये प्लेन है और इसके ऊपर हमारा स्फीयर रखा हुआ, ये प्लेन है, इसके ऊपर स्फीयर रखा हुआ है। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये प्लेन टेंजेंट प्लेन का काम करेगा, क्योंकि ऐसे अगर हमारा कोई स्फीयर है और वो प्लेन इसको टच करता हुआ जाता है, तो जो ये प्लेन होता है वो कैसा होता है? टेंजेंट प्लेन। या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। जो स्फीयर है ना, वो इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जो स्फीयर है वो हमारे इस प्लेन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये है हमारा स्फीयर, ये है हमारी, हमने सेंटर लिया है, ये इसका हमने सर्कल स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर हम इस तरीके से पॉइंट लें, इस तरीके से, ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया n, ये मान लिया p, ये मान लिया q। अब n की वैल्यू तो 0 0 1 होगी। p मैंने मान लिया कोई भी कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z। q मैंने मान लिया स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ठीक है, अब हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है, कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z की वैल्यूज़ को निकालना है, और फिर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, उनके अंदर हम उन्हीं वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं बताऊंगी किस तरीके से होंगे। अभी हम इसको मेथड 1 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पूरा जो रीज़न है वो किस तरीके का है? कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z, जहाँ पे इक्वेशन किस चीज़ की बनेगी? हमारी जो कैपिटल x, कैपिटल y, z है, ये हमारा स्फीयर के ऊपर लाई करता है, तो इक्वेशन भी हमारी स्फीयर की हमारी क्या होती है? x² + y² + z² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मल हो, वरना मतलब इस तरीके से होती है, x - a² - b² z - c² इक्वल टू r का स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्या है? 0 0 1/2, तो क्या होगा यहाँ पे? x - 0 का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल ऑफ x का स्क्वायर, कैपिटल ऑफ y का स्क्वायर, z - 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। ठीक है, यहाँ पे जो हमें हेयर n हमें क्या दे रखा है? 0 0 1 दे रखा है। कैपिटल P है हमारा x y z, एंड कैपिटल Q है हमारा स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ठीक है, ये हमारे जो अब ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। अब मुझे इस पॉइंट से ये ज़रूर दिख रहा है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, वो हैं
कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कौन से पॉइंट्स बोलते हैं? कोलिनियर। साफ साफ दिख रही है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर। तो NPQR कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हो गए तो हमें पता है कोलिनियर में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमारे क्या हो जाएंगे? x1 x2 x3 और ये हमारा x1 y1 z1 और ये हमारे क्या चाहिए? x2 y2 z2, है ना। और ये हम स्मॉल x, ये वाले पॉइंट थे, इनकी जगह ये कैपिटल वाले ले लेंगे, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे तो कैपिटल x, इसकी जगह कैपिटल y, इसकी जगह कैपिटल z। ठीक है, ये हो गया। ये z, ये x2 माइनस x मतलब x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 1। ये स्मॉल z को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि पता चल जाए कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऊपर भी क्या है? x1 x2 x3 है, तो यहीं आएंगे 0 0, z1 हमारा क्या? 1। ठीक है, तो हमारा ये बन गया इस तरीके से। क्या आ गया यहाँ से? कैपिटल X अपॉन स्मॉल x, कैपिटल Y अपॉन स्मॉल y इक्वल्स टू आ गया हमारा, किसके इक्वल आ गया? हमारी ये वैल्यू यहाँ से जो z2 था वो हमारा, यहाँ पे हम बाद में क्या लेंगे? इसकी वैल्यू 0 लेंगे, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या समझाई थी एक बात, कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है वो किस में होता है? 2D में होता है। तो इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, तो ये XY 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जो हमारी यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे ना इसकी, किसकी? Z2 की, वो क्या लेंगे? 0। तो यहाँ पे ये 0 आ गया क्योंकि 0 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे फिर ये माइनस 1 आ गया इसके नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? फिर ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कैपिटल Z। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इस तरीके से वैल्यू। ओके, अब हमें क्या है, यहाँ से हम स्मॉल x स्मॉल y निकाल लेंगे इस और इस इक्वेशन का यूज़ करके। अगर मैं स्मॉल x निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल X अपॉन 1 माइनस कैपिटल ऑफ Z। स्मॉल y क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से? कैपिटल ऑफ y अपॉन 1 माइनस Z। एक बार इन दोनों इक्वेशन को लिया, एक बार इन दोनों इक्वेशन को लिया। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमने क्या किया इसके अंदर हमने किया है इन दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग कर दी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे ऊपर से दिख रहा है इस तरीके की टर्म है जिनका मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग कर दी, तो x² प्लस y² कर दिया। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x² अपॉन 1 माइनस Z का स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ऑफ y का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कैपिटल ऑफ Z का स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया x² प्लस y² अपॉन 1 माइनस Z का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैपिटल x² प्लस कैपिटल y² की वैल्यू क्या थी? 1/4 माइनस ऑफ Z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू का इसमें यूज़ कर देंगे। ओके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू यूज़ कर दें। अब x² प्लस y² क्या थी? यहाँ पे 1/4 माइनस ऑफ Z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस Z का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे Z² प्लस 1 माइनस ऑफ 2Z अपॉन में 1 माइनस Z का स्क्वायर। 1/4 यहाँ पे 1/2 था, Z² प्लस 1/4 माइनस ऑफ Z क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ Z² माइनस ऑफ 1/4 प्लस का Z अपॉन 1 माइनस Z का स्क्वायर। 1/4 से 1/4 कैंसिल, क्या होगा? इसमें से Z कॉमन आएगा क्योंकि Z माइनस Z² तो Z कॉमन आएगा, तो 1 माइनस Z अपॉन 1 माइनस Z का स्क्वायर बच गया। इससे एक टर्म कैंसिल, तो Z अपॉन 1 माइनस Z आ गया। तो हमारा स्मॉल x² प्लस स्मॉल y² किसके इक्वल आ गया? Z अपॉन 1 माइनस Z। ये जो टर्म है वो Z इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऐसा हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन इफ़ Z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे Z नॉट इक्वल टू 1 होगा।
ठीक है। तो हमारे पास इतनी टर्म आ गई। अब हम यहाँ से क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे पूरी इक्वेशन मतलब कैपिटल जेड की वैल्यू निकालेंगे एक तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या आ गई इसके बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें क्वेश्चंस के लिए क्या ही चाहिए है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड चाहिए। तो हमने जो कैपिटल जेड था वो यहाँ से निकाल लिया है। अब बारी आई हमारी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा कैपिटल एक्स किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ से कैपिटल एक्स मेरा इक्वल हो रहा है एक्स इंटू 1 माइनस कैपिटल जेड के, और कैपिटल वाई इक्वल हो रहा है वाई इंटू 1 माइनस कैपिटल जेड के। तो ये हम लिख देते हैं, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल जेड और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैपिटल ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया यहाँ से, अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो एक्स इंटू 1 माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी टर्म्स हो गई कैंसिल, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये टर्म हो गई। सिमिलरली आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की वैल्यूज़। ठीक है, तो हमसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमसे ये वैल्यू भी पूछ सकते हैं वो कैपिटल वाली। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू बता देंगे, और हमसे वो स्मॉल वैल्यू भी पूछ सकते हैं तो हम ये वाली वैल्यू बता देंगे। ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पूछा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमसे पूछा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमसे उन्होंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड पूछा तो हम ये वाले फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है, और वो बताएंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ जो हमारे रेडियस है ना वो 1/2 है, तो अब आपको ये फॉर्मूले लगाने। अब जो नेक्स्ट है ना उसके अंदर उन्होंने अलग से सेंटर दे रखा है, आई थिंक 1 वाला सेंटर लेके हमने मेथड 2 करना है उसके अंदर। देखो जो ये मेथड है ना उसमें इस पिछले वाले मेथड में क्या था कि जो स्फीयर था वो प्लेन के ऊपर लाई करता था। अब की बार जो प्लेन होगा ना वो सेंटर से पास करेगा स्फीयर के, बस ये बात है इसमें अलग। और जो हमारा सेंटर जो स्फीयर की रेडियस है ना वो हमें 1 दे रखी है। ठीक है, वो मतलब मेथड 2 के अकॉर्डिंग हमारा है ये, इस तरीके से हमें करना है। तो अगर हमारी इसकी रेडियस क्या 1 है, इस तरीके से बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0 0 1, बिल्कुल ही सेम है डिडो कॉपी। तो ये हमारा हो गया प्लेन, ये सेंटर से पास करा मतलब ऐसे जाएगा इसके अंदर से। ओके, अभी यहाँ पे तो हमारा क्योंकि नोटबुक में है तो 2D में दिखेगा नहीं हमें, सॉरी 3D में। तो हमारा ये इस तरीके से जैसे पिछले में था, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये हो गया हमारा N जो कि है 0 0 1। ठीक है, अब बस मैंने आपको प्लेन बना के ही दिखाना था कि अब की बार जो हमारा सेंटर से पास होगा ये कैपिटल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो है वैसे जैसे पीछे था हमारा। फिर अब हम इसका क्या करेंगे, वही S बनाएंगे, मतलब जो रीज़न है वो लिखेंगे। देखो अब की बार जो हमारा सेंटर है वो तो ये है सर्कल का, जो कि क्या 0 0 0 है ना, यही है ना हमारा सेंटर। ओ हमने मान लिया 0 0 0 हमारे पास सेंटर है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे लिखना है जो कि क्या होगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। हमें क्या करना है, स्फीयर की जो हमारी इक्वेशन है वो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर कैपिटल ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो ये इक्वेशन होगी। उसके बाद ये हमारे पॉइंट थे हमारे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। ये हमारा क्या था एक्स वाई और 0, क्योंकि प्लेन कॉम्प्लेक्स है। प्लेन कॉम्प्लेक्स है तो हमारा जो ये पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर जैसे अब हमें पता चल गया, बिल्कुल जैसे पीछे किया था ना वैसे ही अब इसमें भी करना है। देखो
यहाँ ये बता दिया मैंने। उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो जैसे पीछे टर्म बनाई थी वो बनाती, बिल्कुल सेम है ये वाला पार्ट। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमें पता है इसके अंदर हमें ये वाली टर्म का ही यूज़ कर सकते हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, जो ये टर्म है वो 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो 1 माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, यहाँ से आ गई 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपिटल जेड निकालना है, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे और ये इधर रह जाएगा। फिर जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, कैपिटल जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। कैपिटल जेड की वैल्यू आ गई, तो अभी हमें क्या निकालना है इसके अंदर, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। कैपिटल ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स इंटू 1 माइनस जेड, ठीक है। कैपिटल ऑफ वाई क्या है मेरा, वाई इंटू 1 माइनस जेड। तो इसी वजह से इन्होंने पहले 1 माइनस जेड निकाले और फिर एक्स इंटू ये कर दिया और फिर वाई इंटू ये कर दिया। तो हमारा ये होगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ठीक है। तो ये वाला और जो पीछे वाला था ना वो सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने वो आपको अच्छे से कराया, ये भी आपका अच्छे से हो गया होगा अब। ओके, अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूँ इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ये बोल रखा है कि डिस्क्राइब द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट यूनिट। देखो ये वाला कौन सा था जो हमने मेथड 2 किया, जिसके अंदर 0 0 0 सेंटर था और रेडियस 1 थी इन द ये। उसके बाद शो, तो ये हमें डिस्क्राइब करना है, फिर हमें ये शो करना है कि जो हमारे आंसर है ये आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी मेथड 2 करवाया है ना वो वाला करना है इसके अंदर, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात और बोली, ऑल्सो डिस्कस दिस फॉर द पॉइंट्स जेड इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, फिर उन्होंने बोला है कि ये भी डिस्कस करो इन पॉइंट्स के लिए। जेड इक्वल टू 3 + 2 आयोटा का क्या मतलब है, जेड हमारा होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होता है। तो यहाँ से जो स्मॉल एक्स की वैल्यू वो 3 है और स्मॉल वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालेंगे, यही तो आए थे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो इसके अंदर इसकी जगह एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे, वाई की जगह 2, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। जो क्वेश्चन 2 है इसमें मेथड 1 करना है वो आप देख लेना। अब है ये वाले क्वेश्चन कि डिटरमाइन द इमेजेस और द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि जो हमें मेथड नंबर 1 है ना उसके अंदर जो फॉर्मूलाज आए थे वो वाले फॉर्मूलाज हमें इसके अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। 0 0 1/2 वाला मतलब मेथड 1 यूज़ करना है इसके अंदर। ओके, अब इन्होंने बोल दिया बस 1, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द, डिटरमाइन द इमेजेस। डिटरमाइन द इमेजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे इमेजेस का मतलब है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालो, ठीक है। जब अभी हमारा इमेजेस निकालने का मुद्दा है तो हम यही निकाल लेते हैं। तो देखो जैसे ये 1 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 0 ऑफ आयोटा, क्योंकि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दोनों चाहिए ना, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, स्मॉल एक्स आ गया 1 और स्मॉल वाई आ गया 0। उसके बाद मैंने अभी ये कैपिटल एक्स निकलवाया जो कि ये होता है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फिर कैपिटल वाई होगा जो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल जेड। तो आंसर आ गया हमारा 1/2, 0 और 1/2। सिमिलर इसको हम ले सकते हैं 0 + आयोटा इंटू 1, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने निकाला था। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इस तरीके से आ जाएगी, तो 0 1/2 1/2। अब ये देख लो, इसको इसके बाई में अलग से कर देंगे, इसके बाई में अलग से कर देंगे, तो ये है वो क्या एक्स हो जाएगा, ये विद माइनस हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना कि माइनस, ये बात भी ध्यान रखना कहीं माइनस छोड़ दो। ओके, फिर कैपिटल एक्स ये होता है कैपिटल वाई कैपिटल जेड, फिर इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कि डिटरमाइन द इमेजेस ऑफ द स्टीरियोग्राफी। बस इसमें क्या है कि मेथड 2 यूज़ करना है, क्योंकि रेडियस 1 बोल रखा है और सेंटर ये बोल रखा है, ठीक है। तरीका वही है, बस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो हमारे सेकंड मेथड के अंदर आए थे ना वो वाले यूज़ कर देने। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0 ऑफ आयोटा, तो ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी। फिर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना कुछ रह जाए। तो आपका कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द रीमान स्फीयर दिस, कौन से वाला है, फर्स्ट वाला जो हमने पहले किया था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। पहले हमारा क्या बोलते थे कि इमेजेस निकालो, तो हम वो निकाल देते कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जेड। अब की बार इमेजेस तो दे रखी है ना इस तरीके से, तो हमें निकालना है क्या, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना है। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट वाले में x/1 - z, वाई
इक्वल और ये भी क्या था, कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड। जो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वो तो दोनों के लिए यही है, कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड और कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड, इसके लिए भी और उसके लिए भी। तो अब ये कैपिटल एक्स दे रखा है, ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड, सिंपल वैल्यूज पुट करो और आंसर आ गए। ये क्या आ गया 2 और ये आ गया 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 2 मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस ऑफ 3 आयोटा दैट इज 2 माइनस 3 आयोटा। सिमिलर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिमिलर ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपका फॉर्मूला तो वही है, वैल्यूज ही पुट करनी है। सिमिलर ये हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा। ओके, ये तो थे इससे रिलेटेड स्टेरियोग्राफिक वाले से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब है एग्जाम्पल, डिटरमाइन द इमेजेस। डिटरमाइन द इमेजेस मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालना है जब हमारा मेथड 1 है, ठीक है। तो ये दे दिया हमारे स्मॉल एक्स प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा हो गया। इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 आ गई। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जेड का रूल लगाया, इसके अंदर ये एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा के लिए करना है, ये कर लेंगे आप। फिर 2 प्लस 3 आयोटा के लिए करना, बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर यही बात हमें क्या दे रखी है कि फॉलोइंग पॉइंट्स रेडियस 1, तो मेथड 2 हमारा यहाँ पे लगेगा। उसके लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये थे, ये एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे तो एक्स भी 1 आ गया वाई भी 1 आ गया, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा ये, अगर इसको इस तरीके से ब्रेसेस में लिख देंगे 1 माइनस आयोटा के लिए भी हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इनमें। कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, वही अभी पिछले में तो हमने क्या निकाला, इमेजेस निकाली, यहाँ पे हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालने हैं। स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड, स्मॉल वाई कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड गिवन होता है हमें, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ जाएगा। सिमिलर इसमें भी ऐसे ही करना है। ओके, तो इसमें भी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यही है, इसमें हमें पता है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तो दोनों में सेम ही होते हैं दोनों मेथड में, तो हमारा ये वाला हो गया, इसमें भी वैल्यू पुट कर दी, ये देर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, सिंपल सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। ओके, अब ये था एक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट एक्सरसाइज में एक एक करके सारे समझा देंगे। तो पहला कंसेप्ट था, ये था पूरा ख़त्म है, अब इसके बारे में और कुछ नहीं है इस बुक में, पूरी में बुक ने सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोग्राफी के बारे में यही था जो इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। तो आप ये अच्छे से देख लेना, फॉर्मूले लर्न कर लेना, कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो अदरवाइज नहीं आएगा बाकी कहीं पे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।